पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों की कभी नुमाइंदा जमात नहीं रही। नए बल्दियाती निजाम के नाम पर सिंधु देश का मंसूबा मुसल्लत किया जा रहा है। एमक्यूएम का बिल के खिलाफ 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं टूटा फूटा बल्दियाती निजाम मुसल्लत किया जा रहा है, नाइंसाफी बंद की जाए। मुर्तजा वहाब कौम परस्तों के हाथों में न खेलें। फैसल सब्जवारी और वसीम अख्तर ने भी बिल की शिकों को मशकूक करार दे दिया। सिंध बल्दियाती बिल जमहूरियत के नाम पर काला दाग है। अमल हो गया तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। मुस्तफा कमाल फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा पीपल्स पार्टी जाबराना तर्ज अमल से दहशत गर्दी पैदा कर रही है। बिल के खिलाफ जमात इस्लामी भी इन एक्शन। कराची के 11 मकामात पर आज शाम धरना दिया जाएगा। कराची बार काउंसिल के ऑफिस सेक्रेटरी इरफान मेहर को 5 गोलियां लगी। फायरिंग छोटे हथियार और करीब से की गई। पोस्टमार्टम मुकम्मल। नमाज जनाजा बाद नमाज असर बैतुल मुकर्रम मस्जिद में अदा होगी। तदफीन आबाई इलाके गड़ी यासीन में की जाएगी। इरफान मेहर को आज सुबह गुलिस्तान जौहर में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। 2 मुल्जिमान ने निहायत इत्मीनान से वारदात की, बाआसानी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। रियाजी में बीएससी ऑनर्स। बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी करने वाले जुहेर आब्दी की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। कराची में 27 साल नौजवान ने गुज़िश्ता रोज शॉपिंग मॉल की 3री मंजिल से कूदकर मौत को गले लगा लिया था। किराए के घर में रहता था। गुजर बसर वालदा की तनख्वाह पर होता था। जुहेर आब्दी के 2 भाई भी बेरोजगार हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम का मेडिकल करवाने के लिए दरखास्त दायर। जाहिर जहनी मरीज है, मेडिकल कराया जाए। वकील का दरखास्त में मौक़िफ़। नैब प्रोसिक्यूटर रिजवान अहमद ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जाती वजूहात की वजह से दिया। रिजवान अहमद मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर बनी नैब टीम के रुकन थे। मजमूई तौर पर 270 मुकदमात में नैब की नुमाइंदगी की। ताकतवर कोरोना के लिए डोज भी ताकतवर। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए बूस्टर लगाया जाए। हुकूमत ने मंजूरी दे दी। एनसीओसी के मुताबिक बूस्टर कोरोना वैक्सीन के 6 माह बाद लगाई जाएगी। आज से लाजमी वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया। आलमी वबा से मुल्क भर में मजीद 9 अमवात, 414 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना फंड्स में 40 अरब रुपए की बेकायदगियां। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में राना तनवीर ने कहा फंड्स की तकसीम बहुत अजीब तरीके से हुई। बेज़ाब्तगियों में बड़ा हिस्सा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का है। चेयरमैन नैब गुज़िश्ता इजलास में पेश नहीं हुए। डीजी नैब ने पीएसी से झूठ बोला। हलकों का फैसला ओवरसीज के वोटों से होगा। पंजाब के 40 हलकों का फैसला समुंदर पार पाकिस्तानी करेंगे। शेख रशीद कहते हैं वोट मशीन से डाले जाएंगे। ऑपोजिशन को फैसला करना है कि वो अदालत जाती है या नहीं। महंगाई का हल निकालना होगा। बंगाल टाइगर्स पर कारीवार। शाहीन आफरीदी ने धूम मचा दी। टेस्ट रैंकिंग में 3 दर्जा तरक्की के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम की 7वीं से 8वीं पोजीशन पर तनज़्ज़ुली। ओपनर आबिद अली पहली बार टॉप 20 बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।